नमस्कार साथियों। यूपी पुलिस 2024 का जो एग्ज़ाम 18 फरवरी को हुआ है, उसके फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर है क्वेश्चन का। ये जीएस के क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट शिफ्ट 18 फरवरी 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर है। फर्स्ट शिफ्ट 18 फरवरी का ये आंसर है, क्वेश्चन और आंसर है। आप मिला लीजिए कि आपने जीएस में कितना सही किया है। मैं जल्दी जल्दी आपको सभी उत्तर बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन सहित आप उत्तर देख लीजिए। 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर है। किसका है? फर्स्ट शिफ्ट का। ये फर्स्ट शिफ्ट का आंसर है, पहली पाली का ये आंसर है। जो सुबह में जो परीक्षा हुई है पहली पाली, उसका उत्तर है जीएस का। मित्रों ये देखिए, क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र आईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया था? तो इसका उत्तर नई दिल्ली है। नई दिल्ली में यशोभूमि का उद्घाटन किया गया है। उसके अगला प्रश्न था, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो ये विक्रम होगा। इसका उत्तर क्या होगा? विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल कर दिया गया है। तो अब फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मेटा कर दिया गया है। उसके बाद कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो है ये सर्वोच्च सम्मान है। ये इसका उत्तर होगा। पांचवें प्रश्न में, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। उसके निम्नलिखित में कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है फिलीपींस की राजधानी। उसके हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीता है? तो बैडमिंटन। किससे जीता है? बैडमिंटन से जीता है ये खेल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलने से बाहर कर दिया गया था? तो ये जो है 1000 और 500 के नोट, 1000 और 500 के नोट को नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, नोटबंदी जो हुई थी, विमुद्रीकरण जो हुई थी, उसमें बंद कर दिया गया था 1000 से 500 के नोट को। निम्नलिखित में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इंकार कर दिया है? तो इसका उत्तर अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इंकार कर दिया है। इसका उत्तर अर्जेंटीना होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया। जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने कार्यक्रम था, कहाँ? मथुरा में। क्या उत्तर होगा इसका? मथुरा। इसका उत्तर क्या होगा? मथुरा। उसके बाद जीएसटी का तात्पर्य क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। इसका उत्तर होगा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में इसको कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पुलिस कहाँ स्थित है? साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में ये स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी अयोध्या से दिखाई गई है। कहाँ से दिखाई गई है? अयोध्या इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच है। सूर्य किरण किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू के ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने
ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेंटा रेंक में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। ये क्या उत्तर है? उत्तर प्रदेश इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों के पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल की नियुक्ति किया है? तो ये NSG होगा। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की गई? तो पहले ये इलाहाबाद में था, अब लखनऊ में भी है। पहले ये इलाहाबाद में हुई थी, तो इसका उत्तर इलाहाबाद होगा। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका उत्तर मेरठ होगा। इसका उत्तर मेरठ होगा। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये फ्रांस में है। ये किस में है? ये फ्रांस में। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? तो फ्रांस में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात 912 है। 912। उत्तर प्रदेश हाल ही में किस क्षेत्र में PMJY क्रियान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो स्वास्थ्य सेवा। निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे कंटेनर बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे कंटेनर बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं। गेहूं रबी की फसल है। निम्नलिखित में किस घटनाकार मोहनदास करमचंद गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? ये चौरी चौरा घटना। तो प्राचीन जैन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। कुल 16 महाजनपद थे। तो ये उत्तर है आपका, और इस उत्तर को आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद मित्रों, ये उत्तर है आपका। और ये फर्स्ट शिफ्ट 18 फरवरी का पेपर है। ये फर्स्ट शिफ्ट 18 फरवरी का ये उत्तर है। आप लोग मिला लीजिए। धन्यवाद।